बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल सीईओ साहब की मीटिंग थी कोर एडवाइजरी कमेटी के साथ और उसकी जो तफसीलात हैं उसका सब कल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तफसीलात आना स्टार्ट हो गई हैं। ताखीर की वजह यह थी कि चौधरी खालिद फारूक साहब जो हैं, जो कि इस मीटिंग में शामिल थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने आज कुछ डिटेल्स बताई हैं इस मीटिंग के बारे में। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि किसी तरह सीईओ साहब जो है उनको उनके पैसे वापस कर दें। और जब से सीईओ साहब की बेल हुई है, सीईओ साहब कहते हैं कि जी मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, मैं कैसे पैसे दूं। तो ये एक मसला है जिसके लिए कई दफा मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं और इस दफा जो मेंबर हैं जो गए हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्द फैसिलिटेट करेंगे सीईओ साहब और बहुत ही कम टाइम में आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब ये है कि जी उनके जो पैसे हैं, सीईओ साहब ने कहा है कि जी जो मेरे पैसे हैं वो शिनाख्ती कार्ड है, मेरे ब्लॉक है, जो बंदा अपने नाम सिम नहीं ले सकता तो वो इतने सारे पैसे कैसे वापस कर सकता है। और साथ ये भी चौधरी खालिद फारूक साहब ने कहा है कि जी ये सब जुडिस मैटर है, यानी कि ये तो अभी कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, तो ज्यादा तो वो भी सर्टेनिटी से ये यकीनी से बात नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत जल्द जो ये लीगल केस है ये सेटल होने वाला है, यानी कि ये मसला हल होने वाला है और जैसे ही अकाउंट खुलेंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा, उतनी देर तक मैं मजबूर हूं। तो यानी कि सीईओ साहब ने ये कह दिया कि जी ये मैटर तो जल्द हल हो जाएगा, ये लीगल केस जो है, लेकिन उतनी देर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि जो सिचुएशन आज से कुछ महीने पहले थी, सिचुएशन वही वापस आ गई है कि जब बैंक अकाउंट खुलेंगे तो फिर ही आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा है कि जी मसाइल हम हल करना चाहते हैं, चौधरी खालिद फारूक साहब ने कहा है, इसी के लिए ये बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, मेंबरान परेशान है। अब यहां पे एक और सवाल आ जाता है कि किसी और कंपनी के जरिए पैसे दिए जाएं, किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे दिए जाएं, तो इसके ऊपर भी इन्होंने कहा है कि जी बात हो रही है। और साथ एक और दावा किया गया है कि जी 1-2 महीनों के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज हैं, जो ये बैंक अकाउंट्स हैं, ये ओपन हो जाएंगे, अकाउंट ओपन हो जाएंगे और ये कानूनी इश्यूज है, ये ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो एक तरफ तो इन्वेस्टर्स को कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्द आपके ये अकाउंट्स हमारे ओपन हो जाएंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्योंकि ये कानूनी इश्यूज हैं तो इसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो दोनों तरह से इन्वेस्टर्स को तैयार किया जा रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है और ये जल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका किसी को भी नहीं पता होता, आपको पता है कानूनी इश्यूज हैं। जो मेन बात है वो ये है दूसरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये इससे पहले भी एक दफा इसी तरह की कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद सिक्योर रिनिक्स को लॉन्च कर दिया गया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी कि जो लोग इंतजार करना चाहते हैं अकाउंट्स ओपन होने का वो ऑप्शन ए में रहेंगे और जो चाहते हैं कि बैंक अकाउंट्स नहीं भी ओपन हो और हमें पैसे मिल जाए वो सिक्योर रिनिक्स ज्वाइन कर लें। और उसमें आपको पता है कितना ज्यादा टाइम जाया किया गया, केवाईसी के अंदर किया गया, एक्टिवेशन के अंदर किया गया और आखिर में कुछ भी नहीं मिला। तो ये कहा जा रहा है कि दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बातचीत हो रही है। तो यानी कि जब ये काम पहले किया गया था तो वो तो सीईओ साहब ने आखिर में बाद में रिजेक्ट कर दिया कि यार इस तरह तो मेरी बेल कैंसिल हो जाएगी। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी इंतजार करें, दूसरी तरफ दूसरे प्लेटफॉर्म की भी बात की जा रही है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है असल में, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो है कैशवर्थ का वो इस टाइम के ऊपर बिल्कुल लॉन्च हो चुका हुआ है और उसकी अगर हम डिटेल्स देखें, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो वो भी उतना ही कंफ्यूजन है, उसके अंदर भी कुछ चीजें क्लियर नहीं है जैसे सिक्योर रिनिक्स में क्लियर नहीं थे कि पैसा आएगा कहां से जो कि बगैर किसी मेहनत के पाकिस्तानियों को दिया जाएगा। और दिया भी किस तरीके से जाएगा? गैर कानूनी तरीके से, यानी कि यूएसडीटी क्रिप्टो के जरिए, जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी है। और अगर इसके ऊपर किसी ने दोबारा अदालतों में शिकायत कर दी तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर दिया जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है वो तो यही है कि जी दूसरे सिस्टम्स भी, दूसरे प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं जिसके जरिए नकद या तो आपको पैसे मिल जाएंगे या कंपनी के जरिए पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक काफी हैरत अंगेज ही बात है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि पहले फेल कर दिया गया था उसके ऊपर दोबारा वर्किंग हो रही है। हो सकता है कि इस दफा वो कोई लीगल सिस्टम लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग रियलिटी देखें, केस की रियलिटी, तो वो तो ये है कि ये लोग सारे जमा नहीं हो पाते जिसकी वजह से फर्द जुर्म आयद ही नहीं होती। फर्द जुर्म के बाद
ट्रायल होना है और ट्रायल के अंदर एक एक शख्स जो कि जिसने क्लेम किया हुआ है उसने पेश होना है। तो ये एक लंबा केस चलेगा। पहले नैब में ये होता था कि प्ली बार्गेन की ऑप्शन लोग यूज कर लेते थे कि जी वो कह रहे थे कि ठीक है जी मुझे सजा ना दें, मेरे ये पैसे हैं, ये आप नैब रख ले और हमें पैसे हम बच जाएंगे। वो ऑप्शन की नहीं गई है क्योंकि वो तो नॉट गिल्टी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो कोई क्राइम किया ही नहीं है, मैं तो कोई जुर्म किया ही नहीं है, तो उसमें टाइम कम लगता था। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो तो एक पूरा ट्रायल होना है और ट्रायल होने में अगर फैसला इनके हक में आया तो फिर अकाउंट्स ओपनिंग की तरफ बात हो सकती है। उससे पहले क्योंकि ये और जो नैब के कावानीन है उसके जो बेनिफिट है कि आपका केस ही खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी तो उन्होंने अभी तक पिटीशन ही नहीं की कि हमारा केस खत्म कर दिया जाए। तो इसमें कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये 1 महीने के अंदर जो कह रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर प्रॉपर्टी खुल जाएगी, उसमें शायद ज्यादा इंफॉर्मेशन या हमें नहीं पता या इस टाइम के ऊपर कुछ कंफ्यूजन है। तो ये थी जी मीटिंग की स्टोरी के कहा यही जा रहा है कि जी इंतजार करें आपका, क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड मैटर है और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हैं, कहां से पैसे दिए जाएंगे। लेकिन साथ यही भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये इशू सेटल होने वाला है और जैसे ही बैंक अकाउंट खोलेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। चलें देखते हैं कि जी आगे क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।